जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई क्या बात है और किस बात को लेके चिंतित हो। तो मनु जी ने कहा कि बाबा, हमने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन हमारा पुत्र हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता। हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ राजमहल में चले और हम इसका विवाह करें और ये हमारे वंश की वृद्धि करें, लेकिन ये तो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि गृहस्थ में तुम क्यों नहीं जाना चाहते। तो प्रियव्रत ने कहा कि पितामह, गृहस्थ एक माया है और मैं माया में फंसना नहीं चाहता। मैं तो माया से मुक्त होकर के मायापति भगवान का भजन करना चाहता हूं। वंश वृद्धि की बात है तो मेरे बड़े भाई उत्तानपाद पिता की वंश वृद्धि कर रहे हैं, अब मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है। तो ब्रह्मा जी ने उपदेश किया कि भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि च यत स आस्ते सपत्नम् जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य ग्रहाश्रम किं नु करोत्यवध्यम्। देखो प्रियव्रत, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह चाहे वन में ही विचरण क्यों न करता रहे, तो भी उसे जन्म मरण का भय बना ही रहता है। जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूप 6 शत्रुओं को कभी भी आदमी को शांति नहीं मिलती। वन में विचरण करते रहने पर भी ये 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन, ये 6 दुश्मन साथ में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत करके जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है और आत्मा में ही जो रमण करता है, उसका गृहस्थ आश्रम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो घर में रह करके भी परमानंद में रहता है, परमानंद का जीवन व्यतीत करता है। देखो ब्रह्मा जी ने कितनी सुंदर बात कही कि मन सहित इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी और उस आत्मानंद को प्राप्त करता है, उस परमानंद को प्राप्त करता है। लेकिन जो इंद्रियों का गुलाम है, वो हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाए तो भी इसको ये 6 दुश्मन, 6 शत्रु उसको मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे और वो मृत्यु के भय से
भयभीत रहेगा। ये सठ सपत्नान विधि गीत माड़ो ग्रहे सुनिर्वेश्य यतेत पूर्वम अत्येत दुर्गा श्रुत ऊर्जिताने क्षीणे सुकामम पिछरे विपश्चित। जिसने इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है अथवा इन 6 शत्रुओं को जीतने की जिसकी इच्छा है, वह पहले घर में ही रहकर भगवान का भजन करे। कोई आडंबर न करे, कोई वेश न बदले, क्योंकि वेश बदलने से दंभ आता है। अरे दाढ़ी बाल रखा के जिसने साधु वेश बना लिया, लोग उसको प्रणाम करते हैं और बस प्रणाम करने से ही उसके अंदर दंभ पैदा हो जाता है। इसलिए जैसा है उसी रूप में घर में रह करके भगवान का भजन करे। और मन इंद्रियों का निषेध करते हुए, विरोध करते हुए उनको वश में करने का प्रयत्न करे। अत्येत दुर्गा श्रुत ऊर्जितारे क्षीणे सुकामम विचरे विपश्चित। जिस प्रकार किले में सुरक्षित रहते हुए एक राजा दुश्मन को परास्त कर देता है, और जिसके पास कोई किला नहीं है, कोई सुरक्षा तंत्र नहीं है, उसको तो दुश्मन सहज में ही बंदी बना लेता है, उसको परास्त कर देता है। इसी प्रकार बेटा प्रियव्रत, ये गृहस्थ तो भजन करने वाले साधु के लिए एक किला है, मजबूत किला। इस किले में बंद रह करके कोई भजन करता है तो ये आंख, ये कान, ये नाक, ये रसना, ये त्वक, ये मन, ये 6 दुश्मन उसको परास्त नहीं कर सकते। और जो किले से बाहर मैदान में निकल गया है, उसको तो ये समय समय पर ठोकते रहेंगे, मारते रहेंगे, पराजित करते रहेंगे। भाई दूसरे के घर में अगर आप भोजन करते हो तो दूसरा कई बार पूछता है कि बताओ श्रीमान, नमक मिर्च सही है कि कम है? बताओ, आप अचार खाते हैं तो अचार हम लामें, चटनी खाते हैं तो चटनी लामें। तो फिर जो कभी नहीं खाया वो खाने के लिए इच्छा होती है ना, हाँ भैया ले आओ, अचार ले आओ। तो ये दुश्मन ने मार दिया, रसना ने उसको मार दिया, ये मन रूप दुश्मन ने उसको पराजित कर दिया। बाहर निकलने पर गृहस्थ छोड़ करके जो बाबा हो जाते हैं ना, बाबा, तो फिर वहां उसको, बाबा को ये दुश्मन मारते हैं। मन मार देता है, कभी आंख मारती है, कभी कान मारता है, कभी नासिका मारती है, कभी रसना मारती है।
कवित्वक मारती है, क्योंकि बाहर भोगों का विस्तार बढ़ जाता है। देखो, ये अनुभवशील महात्माओं ने अनुभव करके ये पुराण लिखा। इनके अनुभव में वो परमानंद झलकता है। साधक अगर श्रीमद् भागवत के बताए हुए मार्ग पर अगर चलता है तो निश्चित उसको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है। तो फिर ब्रह्मा जी की बात प्रियव्रत ने मान ली और गृहस्थ में आ गए, विवाह हुआ और उनके बच्चे हुए। समय आने पर वो अपने ज्येष्ठ पुत्र नाभि को राज तिलक करके, राजा नियुक्त करके स्वयं ब्रह्म चिंतन करने के लिए निकल गए। नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। ये ऋषभ देव के प्रभाव से प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह कर दिया। तो ऋषभ देव के यहाँ 100 पुत्र हुए। 81 पुत्रों ने क्षत्रिय धर्म अपनाया, 9 पुत्रों ने ब्राह्मण धर्म अपनाया। इनके 9 पुत्र नवयोगेश्वर के नाम से जाने गए, जिनकी 11वें स्कंद में कथा आती है। राजा निमि को इन्होंने सत्संग श्रवण कराया और इनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था भरत। ये बड़े विलक्षण पुरुष थे। क्षत्रिय धर्म अपना करके इन्होंने एक छत्र राज्य किया पृथ्वी पर और 1 करोड़ वर्ष तक अखंड राज्य किया इन्होंने। भरत के भी संतान उत्पन्न हुई और भरत जी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी पर बैठा के पुलहा आश्रम गंडकी नदी के किनारे पर ब्रह्म चिंतन करने लगे, भगवान का भजन करते हैं। ये चीज दिखाई जाती है, श्रीमद् भागवत में ये दर्शन कराया जाता है कि बताओ, जो एक छत्र सम्राट है पृथ्वी का, उसके पास क्या नहीं है? भोग की बहुलता है उसके पास, ताकत है, पावर है, मान है, सम्मान है, धन संपत्ति का कोई अनुमान ही नहीं है कितनी धन संपत्ति है, सम्राट है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या लेने जाते हैं? तो बोले, ये सब कुछ होते हुए भी क्लेश रहता है, परम शांति नहीं मिल रही है, परमानंद नहीं मिल रहा है। ये परमानंद उस व्यक्ति को मिलता है जो ये नाम रूप प्रपंच को निषेध करके अपने आत्म स्वरूप में जो निमग्न होता है। अरे ये संसार तो मरने वाला है ना,
अपना कोई मर जाता है तो बड़ा दुख देता है, बार बार रुलाता है, आंसू आने लगते हैं। जीते जी भी रुलाता है ये संसार, और फिर मर के भी रुलाता है। इसलिए इस नश्वर संसार का निषेध करके अपने आत्म स्वरूप में, अपने आप में जो निमग्न होता है, वो उस परम शांति को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है। उस परमानंद की प्राप्ति के लिए ही महाराज भरत उस राजपाट को छोड़ के एकांत में बैठ के ब्रह्म चिंतन करते हैं। अब न बेटा की याद आती है, न बेटी की याद आती है, न पत्नी की याद आती है, न किसी संबंधी की याद आती है। अब तो हृदय में केवल भगवान है। हृदय को ऐसा पवित्र बना लिया भरत जी ने कि उसमें अब भगवान है, ये संसार नहीं है।